मईशत के हवाले से रोज़ाना अच्छी खबरें सुनने को आ रही हैं और आज का दिन तो वैसे ही अहम है क्योंकि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो आज इजलास है, जायज़ा इजलास, वो आज हो रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि आज ही पाकिस्तान जो कि एजेंडे में शामिल है, 24 घंटे में जो पहली किस्त 1.9 अरब की वो जारी हो जाएगी। $3 अरब जो है वो IMF देगा और उसके बाद इस तौसीक के बाद जो किस्त जारी हो जाएगी उससे हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। कल जिस तरह से हमने आपको खबर दी कि सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए, कहा जा रहा था कि ये IMF के जो किस्त जारी होगी उसके बाद आएंगे, लेकिन ये पहले ही आ गए। दीगर जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ से मदद आना शुरू हो गई है, सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन आगे ये मामलात किस तरह से बढ़ेंगे, जो 2 जायज़ा इजलास हैं जो कि एक नवंबर में एक फरवरी में होना है, वो किस तरह होगा, इंटर्म गवर्नमेंट के उसमें होगा या फिर हुकूमत आ चुकी होगी अगली, ये ज़ाहिर आगे जब मामलात बढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल हम आज का जो एक इजलास है IMF का उस पर बात करते हैं। उमर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उमर, आज जो इजलास हो रहा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, यकीनन पाकिस्तान एजेंडे में शामिल है, तो पहले किस्त जो जारी होगी क्या वो वाकई 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी जिस तरह वजीर खजाना पर उम्मीद है? जी बिल्कुल, जैसा कि IMF के साथ जो मामलात तय हुए हैं उसके मुताबिक, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे IMF के साथ मीटिंग्स हो रही हैं वजीर खजाना, वजारत खजाना, हुकाम की, और यही तय हुआ है कि जब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जैसे ही $1.9 अरब की मंजूरी देगा तो उसके बाद जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर ये रकम जो है वो स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसके बाद जो है वो जो दूसरा जायजा इजलास होगा वो सितंबर में होना है, और जो केयर टेकर सेटअप है वो उसको डील करेगा, और इसके बाद जो तीसरा जायजा इजलास है वो दिसंबर में होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी है कि खास तौर पर जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है 3 महीने $3 अरब की 9 माह के लिए, तो ये इसी तरह इसको फुलफिल किया जाएगा। और जो दोस्त ममालिक हैं वो, और फिर जो आलमी मालियाती दीगर इदारे हैं वो पाकिस्तान को जो है, जो उन्होंने यकीन दहानियां कराई हैं, वो फंड्स जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करेंगे और ये कर्ज की सूरत में ये फाइनेंसिंग होगी। और लेकिन पाकिस्तान को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मसला है और वो दरपेश होगा, लेकिन ये है कि उसमें जब ये फंड्स आएंगे तो डेफिनेटली उस चीज को भी ओवरकम कर लिया जाएगा और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा। होता तो ये है कि जो हम देखते हैं कि हमने जितने भी आलमी मालियाती इदारों से या दोस्त ममालिक से या फिर पेरिस क्लब से या G20 से जो हमने कर्जे लिए हैं, तो उन कर्जों की अदायगी या फिर उन कर्जों पर जो उनकी जो डेट सर्विसिंग है वो हमें एक जो टाइम के मुताबिक, यानी उसकी टाइम लाइन फिक्स होती हैं, उसके मुताबिक हमें उसकी अदायगियां करनी होती हैं, तो वो अदायगियां जो हैं वो बर वक्त हो सकेंगी। और फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो खास तौर पे जो लिक्विडिटी क्रंच है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद अब IMF के कहने पे, IMF के मुतालबे पे पाकिस्तान ने इम्पोर्ट से पाबंदी तो उठा ली है, लेकिन ये मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे, उनको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान जो रवा साथ पेमेंट्स करनी है दिसंबर में, वो कितनी है उमर? ये हमें टोटल जो है तकरीबन $6 अरब की जो है वो पेमेंट्स करनी है, और $8 अरब की हम फाइनेंसिंग ले रहे हैं जो हमने प्लान दिया है। और अगर हम $8 अरब की फाइनेंसिंग हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा खास तौर पे हमारी अपनी आमदन है वो भी इस सिलसिले में हमें तो ये देखना होगा कि किस तरीके से फिर ये तमाम तर पेमेंट्स की जाती हैं। बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तर सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन
हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।